जीवन में चार चीजें हमारा पतन भी करा सकती है और हमें ऊंचाइयों तक बिठा सकती है। ये चार चीजें कौन सी हैं, इनको हमेशा याद रखना। सर्वप्रथम आता है रूप। रूप का होना, रूप यौवन संपन्न प्रभुत्व विवेकता। रूप का होना, कोई व्यक्ति सुंदर है तो ये व्यक्ति की पतन भी करा सकता है, ये व्यक्ति का पतन भी करा सकता है। और रूप का होना व्यक्तियों को ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। यौवन, जवानी जिसको बोलते हैं, युवावस्था। युवावस्था में कुछ कुछ व्यक्ति ऐसा ऐसा कार्य कर जाते हैं जो पूरी आगे की जिंदगी कष्ट भरी हो जाती है, पतन हो जाता है उनका। और कुछ कुछ युवा इतना अच्छा कार्य कर जाते हैं अपने गुरु के माध्यम से, अपने माता पिता के माध्यम से, कि वे पूरा आगे की जिंदगी अच्छे से व्यतीत करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम रूप, ये हमारे कष्ट का कारण भी बन सकता है और ये हमारे सुख का कारण भी बन सकता है। ये रूप हमारा पतन भी करा सकता है और ये हमें ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। और दूसरा नंबर हमने बताया आपको, दूसरा नंबर है यौवन, जवानी जिसको बोलते हैं। जवानी में कुछ कर्म ऐसे हम कर लेते हैं जिससे हमारा पतन होना स्वाभाविक है। कुछ गलत आदतें हमारे जीवन में लग जाती हैं जिससे धीरे धीरे हम अपना पतन तो करते हैं, अपने माता पिता का भी पतन कर देते हैं, उनकी संपत्ति आदि का पतन कर देते हैं, बेच बेच कर दारू आदि पी जाते हैं। ऐसी ऐसी गलत आदत लग जाती है इस युवावस्था में। और कुछ युवावस्था में इतनी अच्छी आदतें लग जाती हैं कि माता पिता का भी नाम होता है, अपना भी नाम होता है, अपने गुरु का भी नाम होता है और हमारी आगे की जिंदगी भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये पतन का भी कारण है और सुख का भी कारण है युवावस्था। तीसरा, धन। ज्यादा धन होना भी ये पतन का कारण हो सकता है। माता पिता का ज्यादा धन हमको मिल जाए तो वो हमारे पतन का कारण बन सकता है। कहीं कहीं अच्छा कारण भी बन सकता है, कहीं पतन का कारण भी बन सकता है। जब व्यक्ति के पास अतिशय धन आ जाता है तो व्यक्ति गलत आदतों में लग जाता है। जब व्यक्ति के पास कम होता है तो वो सोच विचार कर कार्य करता है, और जब व्यक्ति को बिना संघर्ष के जो धन प्राप्त हो जाता है उससे वे व्यक्ति गलत आदतों में लग जाता है, जिससे उसका जीवन नष्ट होता चला जाता है। सर्वप्रथम रूप, द्वितीय युवावस्था और तृतीय संपत्ति। जो बिना संघर्ष के प्राप्त की हुई संपत्ति है वो संपत्ति। और चौथा प्रभुत्वता। प्रभुत्वता का कहने का तात्पर्य है कि किसी अच्छी पोस्ट पर जब व्यक्ति किसी अच्छी पोस्ट पर आता है तो उस व्यक्ति के अंदर स्वतः ही घमंड उत्पन्न होने लगता है कि मैं इस जगह हूँ, प्रभुत्वता है मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये प्रभुत्वता भी व्यक्ति को नष्ट कर सकती है, उसके पतन का कारण बन सकती है। इसीलिए व्यक्ति इन चारों चीजों से सावधान रहे और इन चारों चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए, रूप को नियंत्रण में रखने के लिए, युवावस्था को नियंत्रण में रखने के लिए, अपनी संपत्ति को नियंत्रण में रखने के लिए, अपनी प्रभुत्वता को नियंत्रण में रखने के लिए सत्संग बहुत जरूरी बताया गया है। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि संतों का समागम ही हो। वैसे जीवन में संतों का समागम बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए, हर व्यक्ति को गुरु बनाना ही चाहिए। सत्संग का मतलब है सज्जन व्यक्ति का संग, प्रभु की संगता, भगवान की संगता, सत्य शास्त्रों की संगता, अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ना, अच्छे व्यक्तियों के पास बैठना जिससे हमें कुछ अच्छी सीख मिले, अपने माता पिता के पास बैठना, उनसे बात करना,
वो कुछ हमारे भले के लिए ही हमें बताएंगे। अपने गुरु के पास बैठना, गुरु हमारे आगे बढ़ने की राय हमें देंगे कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए। सत दान, हमें कहाँ कहाँ अच्छी जगह दान करना चाहिए। सत्शास्त्रों को पढ़ना, अच्छी चीजों को पढ़ना, भागवत कथा सुनना, भगवानमय बनना, भगवान के बनना। हम अच्छे अच्छे कार्य कैसे कर सकें? अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, हमारी बुद्धि अच्छी बनेगी, हम अच्छा खाएंगे। मैंने आपको एक वीडियो में और भी बोला है कि आहार शुद्धो सत्तो शुद्धि, आहार के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि भोजन के क्या क्या प्रकार हैं। तो हमारी बुद्धि निर्मल होगी, हम अन्न अच्छा खाएंगे, किसी की हत्या नहीं होगी और हम अपने जीवन को अच्छी तरह ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएंगे, पतन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ऊंचाइयों की ओर कैसे बढ़ना है हमें वो हम राह सीखेंगे। इसलिए ये चारों चीजें जब हों व्यक्ति के पास, इनमें से एक भी चीज अगर व्यक्ति के पास हो तो उस व्यक्ति को सत्संग जरूरी है, सज्जन व्यक्तियों का संग जरूरी है, भगवान का संग जरूरी है। अगर वह व्यक्ति सत्संग का संग नहीं करता है, वह व्यक्ति भगवान का संग नहीं करता है, वह व्यक्ति अपने धर्म का संग नहीं करता है, तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। उस व्यक्ति के पतन को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में सत्संग को अपनाओ, जीवन में भगवान को अपनाओ, जीवन में अपने धर्म को अपनाओ, जिससे हमारा जीवन कल्याणकारी बने।